हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है और मेरे चैनल का नाम इक्विटी इन हायर एजुकेशन है, जिसके द्वारा मैं आप तक हायर एजुकेशन और स्कॉलरशिप के बारे में जितनी जानकारी है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और उम्मीद करूंगी ये जो नया साल है आप सभी की ज़िंदगी में कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लाए हैं और कई सारे सक्सेस जो है वो आप अचीव कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे सबसे पहले वीडियो से। तो पहली वीडियो है हमारी अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में। अशोका यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पे मैंने खुद अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। अशोका यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट लिबरल आर्ट्स एंड साइंस यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा में लोकेटेड है और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी कोर्सेज़ प्रोवाइड करती है। इनकी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है किसी भी फील्ड की, और यहाँ के फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलम और भी जितने इवेंट्स होते हैं वो ओवरऑल मिलकर एक डाइवर्स इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स डेवलप्ड होती हैं। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है क्योंकि हमारे पास डाइवर्स पर्सपेक्टिव होते हैं। जब लोग अलग अलग जगह से आते हैं और अलग अलग व्यू पॉइंट शेयर करते हैं तो हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है या हमारा जो थिंकिंग है वो भी काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला तो है इनका एप्लीकेशन एंड असेसमेंट। दूसरा, आप जब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो इंटरव्यू पैनल। और तीसरा, डिसीजन एंड फाइनेंशियल एड। तो ये यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती है। नीड बेस्ड मतलब जिन्हें ज़रूरत है, और मेरिट बेस्ड मतलब जो आपके मार्क्स हैं, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके आधार पर। इस वीडियो में हम स्टेज 1 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। जैसे आप अशोका यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं तो ये पेज आपको देखने को मिलता है जहाँ पे हमें अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में जो जानकारी है वो हमें इस पेज पे मिलती है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो 4 साल का प्रोग्राम है और इसमें हमें कई सारी कोर्सेज़ और इंटरडिसिप्लिनरी मेजर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप कोर्स प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको कौन से मेजर या कोर्सेज़ आपको पसंद आते हैं, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान काफ़ी काम आएगा। एडमिशन के बारे में और जानने के लिए इस पर नो मोर पे क्लिक करेंगे। इस पोर्टल पे हमें एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। यहीं पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आता है। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, स्कूल की जानकारी डालनी है और कोर्स प्रेफरेंस डालना है। तो कोर्स प्रेफरेंस डालने के लिए आप कोर्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें और उसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं आपको एक ईमेल आती है वेरिफिकेशन के लिए। तो आप वेरिफिकेशन के बाद लॉगिन सेक्शन में आए, अपना ईमेल और जो वन टाइम पासवर्ड आपको दिया गया है उससे आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फिल करना शुरू कर सकते हैं। मैं सैम्पल फॉर्म यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। तो पहला सेक्शन आता है पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है और जो फ़ोटो है आप अपनी एक अच्छी फ़ोटो यूज़ करें, फॉर्मल और अच्छी फ़ोटो, क्योंकि वही आपके आईडी कार्ड में लेटर ऑन आएगा। फिर आपके जो नेक्स्ट सेक्शन है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स डिटेल्स, तो पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी है। पेरेंट्स का जो भी वो काम करते हैं उसके बारे में आपको ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर सिबलिंग्स के बारे में जानकारी देनी है, अगर सिबलिंग्स हैं तो कितने हैं, और सिबलिंग्स नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका आता है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले हमें 10th के मार्कशीट जानकारी डालनी है। यहाँ पे आपको सारे मार्क्स लिखने हैं जो आपको मिले हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स जिसमें आपका एग्ज़ाम लिया गया है, और यहाँ पे आपको अपना मार्कशीट जो है वो अटैच करना है। फिर आता है क्लास 11 एंड 12 की डिटेल्स।
तो अगर कोविड के दौरान आपके स्कूल में अगर क्लास 11 और 12 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम्स हुए हैं तो आप एग्ज़ाम में जो भी आपको मार्क्स मिले हैं वो सेम तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम तरीके से आपको 12th के भी जो डिटेल्स हैं वो आपको भरने हैं। पर अभी बहुत लोगों के जो 12th के एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं हुए हैं, तो इस समय पे आपको अपना सेल्फ प्रेडिक्टेड मार्क्स जो है वो आपको लिखना है। आपको खुद ही प्रेडिक्ट करना है कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन कीजिए और वो आपको वही आप मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रिडिक्टेड मार्क्स के लिए आपको किसी तरह का अटैचमेंट नहीं करना होगा। और इस सेक्शन पे आप ने जो भी अचीव किया है, अगर आपको किसी तरह का अवार्ड मिला है तो आप इस सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। और आपके क्लास 11 एंड 12 में मैथमेटिक्स थे या नहीं, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है या नहीं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अगर आपने एक्ट सैट किसी भी तरह का स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ज़रूर फिल करें। अगर आपने नहीं दिया है तो क्लिक हेयर इफ़ नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करें। ये मैंडेटरी सेक्शंस नहीं है तो आपको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड एंगेजमेंट। इसमें आपको एटलीस्ट 3 अकेडमिक एंगेजमेंट डालनी है। ये कुछ भी हो सकता है, या फिर ये एक एक्स्ट्रा करिकुलम हो सकता है, इंटर्नशिप डिटेल्स हो सकती है, लीडरशिप रोल हो सकता है, अवार्ड या सोशल कॉज में किसी तरह का इंगेजमेंट हो सकता है। जैसे आपने वॉलंटियर किया हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप एक्टिविटी का नाम, ड्यूरेशन डालें, लेवल ऑफ इंगेजमेंट लिख सकते हैं, स्कूल लेवल पे था, स्टेट लेवल पे था या नेशनल लेवल पे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप ज़रूर डालें कि आपका रोल क्या था, आपने क्या सीखा इससे, और कौन से स्किल्स है जो आपको वो आपकी डेवलप्ड हुए हैं इस एक्टिविटी के दौरान। और आप अटैचमेंट ज़रूर डालें। सारे अटैचमेंट आप ध्यान दें PDF फॉर्म में ही डालें। और जो नेक्स्ट आता है वो है कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना पसंद है, कौन सा जॉनरा आपको पसंद है। तो आप बुक्स का नाम लिखें, ऑथर्स का नाम लिखें। यहाँ ध्यान दीजिए, आप उन्हीं ऑथर्स और बुक का नाम लिखें जो आपने पढ़े हैं या जो आपको पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट है ऐसे। ऐसे इस फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं। आप कोशिश करें उन सवालों का जवाब ऑनेस्टी से और ख़ुद ही लिखें। और वो आंसर्स आप पहले वर्ड डॉक या नोटपैड पे लिखें ताकि आपको अंदाज़ा हो वो कितने वर्ड्स का है, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट है। और आप किसी भी वेबसाइट से कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि वो प्लेजरिज्म कहलाता है। और अगर आप प्लेजराइज़ करते हैं या कॉपी करते हैं कहीं से तो आपका फॉर्म नॉट एलिजिबल बन जाता है। ऐसे का जो पहला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, रिफ़्लेक्ट करते हैं, या खुद से आप इंगेज करते हैं, या आसपास की दुनिया से आप किस तरह इंगेज करते हैं। तो इसे जानने के लिए वो 2 टॉपिक उन्होंने दिया है। पहला टॉपिक है इन द कोर्स ऑफ अन अशोका एजुकेशन यू विल लर्न टू अनलर्न एंड क्वेश्चन ओपिनियंस एंड बिलीव्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू योर कम्युनिटी और टू यू. Reflect on an important belief or opinion that you previously held, which you question and examine. What initiated your thinking? What different point of view did your research reveal? What was the final result? इसमें वो पूछ रहे हैं कि आपका ऐसा कोई भरोसा रहा हो जिस पे आपने कभी सवाल उठाया है, वो सवाल क्या था, वो सवाल आपके मन में कैसे आया, क्या कोई मोमेंट था, कोई इंसिडेंट था जिसके कारण ये सवाल आपके मन में उठा, और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे तो आपको क्या सीखने को मिला और क्या पता चला। सेकंड जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब अ साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू और an important part of your daily decision making process. What different point of view has your research on this concept revealed? How do you think is this concept will impact the larger global community? तो ऐसा कोई वैज्ञानिक, मैथमेटिकल या
टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसने आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया या आपको काफ़ी अच्छा लगा उसे पढ़कर, और आपको लगा कि ये तो हम अपने डे टू डे लाइफ है उसमें आप यूज़ करते हैं। तो इस रिसर्च में आपको क्या पता चला उस कॉन्सेप्ट के बारे में, और आपको क्या लगता है उस कॉन्सेप्ट का क्या एक लार्जर इम्पैक्ट हो सकता है। और जो दूसरा सवाल है उसमें पूछा गया है, शेयर विद अस an important experience or moment in your life which has significantly shaped you as a person or offered you a new perspective. Provide relevant detail to help us to understand you better. इसमें से पूछ रहे हैं कि इसमें वो जानना चाहते हैं आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसमें उन मोमेंट्स के बारे में बताएं जिसने आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट्स या एक चेंज लाया हो, जिसने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो दुनिया को देखने का। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे सिर्फ 150 वर्ड्स है, तो आप कोशिश करें जितना प्रिसाइज हो सके, जितना ब्रीफ हो सके उतना ब्रीफली लिखें। इसी के बाद आता है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन में आप उसी इंसान का नाम लिखें जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और जो आपको आपकी क्वालिटीज़ को दर्शाए जब वो रेकमेंड करे आपको। तो आप अपने प्रिंसिपल को या अपने स्कूल के टीचर को आप अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपको रेकमेंड करें। तो उनका नाम, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालें, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उनका ईमेल एड्रेस वगैरह डालें, और आप उन्हें कितने लंबे समय से जानते हैं वो आप यहाँ पे ज़रूर डालें। फिर उनके इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उनके पास एक ईमेल जाएगी जिसमें वो आपको रेकमेंड करने वाले जो लेटर है वो उसमें वो लिखकर सबमिट करेंगी। नेक्स्ट आता है आपका सर्वे, जिसमें जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से पता चला, आपने यंग स्कॉलर प्रोग्राम अटेंड की है या नहीं। इस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल में यंग स्कॉलर प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। आपने अशोका यूनिवर्सिटी में पहले भी कभी अप्लाई किया है या नहीं, और आपके ऊपर किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया गया है या नहीं, और आपको लैंग्वेज अपनी डालनी है, लैंग्वेज इंफॉर्मेशन। फिर कोर्स प्रेफरेंस जो आपने पहले ही चूज़ किया था रजिस्ट्रेशन के दौरान वो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। फिर सपोर्ट एट अशोका, आपको कौन कौन से सपोर्ट की ज़रूरत है अशोका में, अगर किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। एडमिशन के बाद वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ये सपोर्ट मिले। आपको किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ है या नहीं, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस सारे जनरल इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास आता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म। आप अग्री पे क्लिक करते हैं कि जितने इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो ट्रू है, सच्ची है, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम, डेट लिखकर सबमिट कर देंगे। तो जैसे आपने देखा कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो काफ़ी लंबा है, और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप उसमें थोड़ा समय देकर एप्लीकेशन फॉर्म को लिखें ताकि आप सारी जानकारी जो है वो आप अच्छी तरीके से दे सकें। आप ये ध्यान रखें कि आप एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही भरें। आप मदद ले सकते हैं लोगों से, जैसे ग्रामर वगैरह अगर आपको ठीक करना हो या कुछ स्पेलिंग्स वगैरह आपको चेक करनी हो, क्रॉस चेक करना हो सब कुछ कि सब सही से लिखा है या नहीं, वो ज़रूर करें, पर आप खुद से ही उस फॉर्म को फिल करें और जितने सवाल है उसका जवाब दें। और ये बोलना चाहूँगी कि ये जो प्रोसेस है ये अशोका की जो एडमिशन प्रोसेस है ये काफ़ी होलिस्टिक प्रोसेस है। ये सिर्फ आपके मार्क्स परफॉर्मेंस पे नहीं ध्यान देती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ही ध्यान नहीं देती है, बल्कि ये 5 चीज़ों पे ध्यान देती है। पहला, ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी चेक करती है और क्रिटिकल थिंकिंग देखती है कि आप किसी भी टॉपिक को कितनी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर और कितना रिसर्च करते हैं। तो ये आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिसर्च और राइटिंग भी चेक करती है। और आपका तीसरा ये रहता है कि आपका ये ओपन माइंडेडनेस चेक करती है कि आप कितने ओपन माइंडेड है और कितना विलिंग है आपके अंदर और कुछ नया सीखने का। फिर आपका चौथा है कि आपकी इंटरडिसिप्लिनरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है, आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने
का सोचते हैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। फिर पांचवा आपका आता है रेसिलियंस, टॉलरेंस एंड टीम वर्क। तो ये सब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी दर्शाया जाता है, लाइक दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है आपके एक्स्ट्रा को करिकुलम के द्वारा, जो आपने ऐसे लिखे हैं उसके द्वारा। तो आप ज़रूर ऐसे पे अपने एक्स्ट्रा को करिकुलम पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा समय देकर उसे लिखें। तो इस एप्लीकेशन की डेडलाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 15 जनवरी इस एप्लीकेशन के सेकेंड राउंड की डेडलाइन है। तो आप जल्दी ही अपनी एप्लीकेशन लिखना शुरू करें, और एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी कोई भी सवाल हो आप कमेंट पे मुझे लिखें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। तो बस यही था आज के वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी जितनी जानकारी है आपको सही समय पे आप तक पहुंच पाए। Thank you for watching Equity in Higher Education.